वो हेट स्पीच जो हम लोग सड़क पे सुनते थे, वो हेट स्पीच आज हम पार्लियामेंट में सुन रहे हैं, तो हो ही सकता है आने वाले फ्यूचर में हम लोग मॉब लिंचिंग भी देखें। ये लोकतंत्र नहीं है, यही प्रदर्शन के लिए हमें पुलिस वालों से बात करना पड़ता है, जबकि प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक राइट है। और अगर यहाँ पे इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते ना, तो हम लोग को उठा भी लिया जाता। तो ये लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि हम एक बीजेपी के MP के अगेंस्ट बोल रहे हैं। बृजभूषण के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट करा था, तब यहीं पे इसी जगह सेक्शन 144 लगा दिया गया था और स्टूडेंट्स को उठा लिया गया था, जबकि एक हरासर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। वही देखिए, मोदी जी कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, मैं बहुत बड़ा शेर हूँ, ये वही लोग बोलते हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये शेर चुप क्यों होता है जब एक बच्चे को मुसलमान होने के कारण चाटा मारा जाता है, जब हेट स्पीच की जाती है, जब मुसलमानों को इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की बात की जाती है, क्यों हमारे प्रधानमंत्री चुप रहते हैं? क्योंकि यही भाजपा की मंशा है, यही उनका एजेंडा है। उनका एजेंडा नौकरी देना नहीं, उनका एजेंडा शिक्षा देना नहीं, उनका एजेंडा है इस देश में नफरत फैलाना, और यही भाजपा नरेंद्र मोदी और उनके सांसद कर रहे हैं। इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मुझे शर्म आ रही है उन शब्दों को यहाँ पे दोहराते हुए। लेकिन जब उनको नहीं आई तो मुझे मीडिया और तमाम देश के आगे बताते हुए भी एक बार भी संकोच करना नहीं चाहिए कि उन्होंने एक विशेष धर्म के लिए कटुआ जैसा शब्द प्रयोग किया, उन्होंने भड़वा जैसा शब्द प्रयोग किया, उन्होंने मुल्ला जैसा शब्द प्रयोग किया, उन्होंने बेइज्जत की है, एक समाज को बेइज्जत किया है, एक धर्म विशेष को बेइज्जत किया है। बाहर तो सुनते आ रहे थे, चलता था, मान लेते थे, कहते थे ठीक है कोई बात नहीं। कुछ लोग होते हैं जो गलत भी होते हैं, मगर क्या पार्लियामेंट में ये शोभा देता है? पार्लियामेंट में ये बोलना जरा भी शोभा देता है क्या? एक रूलिंग पार्टी का MP ये बात बोल रहा है और पीछे केंद्रीय मंत्री हंस रहे हैं। शर्म आती है क्या नरेंद्र मोदी को? शर्म आती है क्या अमित शाह को? एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के JP नड्डा ने माफ़ी मांगी क्या कि उनके एक सांसद ने एक धर्म विशेष को बेइज्जत किया है, गाली दी है, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है? ये दिल्ली विश्वविद्यालय बता देना चाहता है हर एक सांसद को और हर एक इस तरीके के गलत शब्दों के प्रयोग करने वालों को और रमेश बिदूड़ी को कि जरा भी आपकी ये की गई हुई गलत बात नहीं सही जाएगी। और हम चाहते हैं कि इसी वक्त तत्काल हमारे पार्लियामेंट के अध्यक्ष उनको निलंबित करें, उनको MP पोस्ट से हटाएं। ये हम चाहते हैं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की मांग है। आज हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और हम लोग यहाँ आर्ट्स फैकल्टी के बाहर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जिस तरीके के रमेश बिदूरिया ने जिस तरीके का हेट स्पीच पार्लियामेंट में यूज़ करा है, उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और इसी डिमांड के साथ कि उसको पार्लियामेंट से निकाला जाए, क्योंकि ऐसे लोग पार्लियामेंट में रहना डिज़र्व नहीं करते हैं और उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। जिस तरह से BJP का कहना है कि शुरुआत जो है वो दानिश अली ने की थी और भड़काया था उन्हें, इसलिए उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। हाँ, वो बोल ही रहे हैं कि भड़काया था, तो किस बात पे भड़काया था? आपकी आइडेंटिटी पे तो नहीं भड़काया होगा, आप किसी और की आइडेंटिटी उसका एक क्योंकि वो एक मुसलमान है उसके रिलीजियस आइडेंटिटी पे अगर अटैक कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह रहे कि आपने मुझे भड़काया था इसीलिए ये एक रिएक्शन है मेरा। भड़काया था तो किस चीज़ पे भड़काया था? उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट बोलिए। आप उसकी आइडेंटिटी पर अटैक कर रहे हैं तो वो दर्शाता है कि किस तरीके का हेट आपके अंदर है मुसलमानों के लिए, और वो हेट बाहर निकल रहा है अगर आप किसी के रिलीजियस आइडेंटिटी पर अटैक कर रहे हैं। नीच शब्द का इस्तेमाल किया गया था दानिश अली ने, जिसके बाद बिदूरी का प्रतिक्रिया। हाँ, तो उस शब्द के अगेंस्ट बोलिए ना कि क्यों इस तरीके के शब्द का यूज़ करा गया, लेकिन आप उसके रिलीजियस आइडेंटिटी, उसका मुसलमान होने के ऊपर आप बोल रहे हैं, उसके मुसलमान होने पे अटैक कर रहे हैं, तो वो एक हेट प्रोपेगेंडा फैलाना हुआ, वो एक हेट स्पीच हुई। और उस पर अगर कोई एक्शन नहीं लेता है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ये बताता है कि ऐसा स्पेस दिया जा रहा है पार्लियामेंट में कि ऐसी चीज़ें बोली जाए और उसके बाद कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्योंकि मणिपुर वायलेंस पे अगर अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है सरकार से, अगर टमाटर के बढ़ते हुए प्राइस पर अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है, अडानी के ऊपर बात होती है, तो उन पार्लियामेंट के मेंबर्स को निकाल दिया जाता है, उनको बोला नहीं जाता है। नया पार्लियामेंट यही है क्या, जहाँ मुल्ले कटुए आतंकवादी उग्रवादी कहा जाए? वही, ये तो यही बताता है कि अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं तो यही है नया भारत, यही है नया पार्लियामेंट, यही है नई सरकार। और ऐसी सरकार जो बस एक ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी कम्युनिटी को आज के समय पे सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया है, उसका
कम्युनिटी को बोला जा रहा है कि इस देश में तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हें कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है, पार्लियामेंट भी तुम्हें रिप्रेजेंट नहीं करता और लॉफुली भी तुम्हें कोई जस्टिस नहीं दे सकता है। विशेष सत्र में मोदी जी ने जब भाषण दिया था तो उस दिन पहले दिन कहा था कि यहाँ पे अब नया अध्याय शुरू होगा, नई तरीके से बात रखेंगे और एकदम साफ सुथरी बात रखेंगे सारे सांसद। क्या लगता है कि वो पालन हो रहा है? आप खुद बताइए वो पालन हो रहा है? अगर साफ़ सुथरी भाषा होती तो ये भाषा का प्रयोग ही नहीं करा जाता। साफ सुथरी नहीं लगी आपको, बिल्कुल क्लियर बोला, यही तो कहना चाह रहे हैं। बहुत क्लियरली सुनाई तो दिया क्या बोला, लेकिन वो एक हेट स्पीच है ना, वो किस तरीके के शब्द, वो शब्द ऐसे कि मैं कैमरा पे यूज़ नहीं कर सकती, वो शब्द ऐसे हैं कि हम लोग क्लासरूम में अगर सुन ले किसी को बोलते हुए तो क्लासरूम में टोक दिया जाएगा। लेकिन वही है कि पार्लियामेंट में अगर एक एमपी के अगेंस्ट ये सारे शब्द यूज़ करे जा रहे हैं तो आम मुसलमान के अगेंस्ट तो वो तो डेली ऐसे शब्द को बाहर देखने को भी बोला कि बाहर निकल। हाँ बाहर निकल, क्योंकि पार्लियामेंट में एक मुसलमान की जगह नहीं है, एक मुसलमान एमपी हैं आप, तो पार्लियामेंट में आपकी जगह नहीं है, इसीलिए बाहर निकल। बाहर तो ऐसे शब्द पहले भी बोले गए, गोली मारो, तमाम तरीके के नारे लगाए गए। हाँ, और उस पर एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए आज ये दिन देखने को मिला है कि पार्लियामेंट में ऐसे शब्द यूज़ करे गए। जब पार्लियामेंट के बाहर इस तरीके का वायलेंस, इस तरीके का हेट प्रोपेगेंडा, हेट स्पीच का यूज़ होता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उन लोगों को बस सेलिब्रेट ही करा जाता है। ये दिन दूर नहीं है जब सदन में लिंचिंग होगी। बिल्कुल हो ही सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है ही नियर फ्यूचर में ही, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के आने के बाद देश में मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के अगेंस्ट मॉब लिंचिंग बढ़ी है, तो और आज के समय पे वो हेट स्पीच जो हम लोग सड़क पे सुनते थे, वो हेट स्पीच आज हम पार्लियामेंट में सुन रहे हैं, तो हो ही सकता है आने वाले फ्यूचर में हम लोग मॉब लिंचिंग भी देखें। लेकिन यही लोकतंत्र है ना, सब लोग बोल रहे हैं आप लोग प्रदर्शन करने आए हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, यही प्रदर्शन के लिए हमें पुलिस वालों से बात करना पड़ता है, जबकि प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक राइट है। और अगर यहाँ पे इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते ना तो हम लोग को उठा भी लिया जाता, तो ये लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि हम एक बीजेपी के एमपी के अगेंस्ट बोल रहे, बृजभूषण के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट करा था तब यहीं पे इसी जगह सेक्शन 144 लगा दिया गया था और स्टूडेंट्स को उठा लिया गया था, जबकि एक हरासर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग। तो क्या मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है? मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि देश में तुम अगर हमें वोट दो या ना दो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी कोई जगह नहीं है इस देश में, तुम्हें कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है, और इसीलिए इस तरीके की चीज़ों पे कोई एक्शन लेने से पहले ये लोग एक वार्निंग लेटर देते हैं। वार्निंग लेटर का कोई फ़ायदा नहीं है, वार्निंग लेटर इज़ बहुत लाइट एक्शन लेना। इसमें भी बस गोल गोल घुमा दिया चीज़ें देखिए। हाँ वही, विपक्ष भी अगर इस तरीके का काम कर रही है तो वही है कि मुस्लिम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, फिर ना सरकार ना अपोजिशन। और दानिश अली की कम्युनिटी भी उनके साथ में आ रही है, देखिए कोई दिखाई नहीं दे रहा है उनके साथ। हाँ, क्योंकि मुसलमान डरा हुआ है ना आज के समय पे। अगर मुस्लिम्स अगर यहाँ पे उतरते हैं सड़क पे प्रोटेस्ट करने के लिए तो सबसे पहले तो उन पे एक्शन लिया जाएगा ना, उन पे तो बहुत ठोस एक्शन लिया जाएगा। जो दो सांसद थे वो मुस्कुरा रहे थे। हाँ, तो वही है कि वो सेलिब्रेशन ही है ना उस स्पीच का, उस हेट स्पीच, उस हेट प्रोपेगेंडा का सेलिब्रेशन। अगर हंस रहे हैं तो उसको इतना आपत्तिजनक, इतना हिंसा से भरा हुआ भाषण दिया, तो हम देख रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा। हम यहाँ से मांग करते हैं कि रमेश बदूरी जैसे इंसानों पे जो हेट स्पीच करते हैं, संसद पे करते हैं, इस देश की सड़कों पे करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दिया है, क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए ये सब जो बीजेपी के लोग हैं सब मिले हुए हैं। पीछे हमने देखा रमेश बदूरी जब ये भाषण दे रहे थे तो पीछे हर्षवर्धन भी कैसे हंस रहे थे, इसका मजा उठा रहे थे। तो यही जो भाषण दिया है यही भाजपा का सच है और यही उनका असली चेहरा है, इसलिए वो उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तो क्यों यहाँ पे केवल उनको एक वार्निंग दी गई और जिन्होंने मणिपुर पे आवाज़ उठाई, जिन्होंने डेमोक्रेसी पे आवाज़ उठाई, क्यों उनको सस्पेंड कर दिया गया? मैं यहाँ से सवाल पूछता हूँ। बाकी सांसदों को लेकर आपका क्या संदेश है जो अपने आप को सेकुलर नेता या सेकुलर पार्टी का नेता कहते हैं, वो खामोश क्यों हैं? देखिए मैं मानता हूँ कि पूरे देश को इस तरीके की हेट स्पीच के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो कॉमर्स स्टूडेंट हो, चाहे इस देश के नागरिक हो, चाहे संसद में बैठे पार्लियामेंटेरियन हो, इस सब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और ऐसी भाषा का कहीं भी प्रयोग हो तो सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा की मांग करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब सदन का उद्घाटन हुआ था
पहली बार सदन में गए थे तो उन्होंने कहा था कि आचरण से लोगों को पहचाना जाएगा कि कौन किस तरफ बैठेगा। अब उन्हीं के पार्टी के सांसद ने इस तरह का जो आप शब्दों का इस्तेमाल किया, मोदी जी को आपका क्या वही कहना है? देखिए, मोदी जी कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, मैं बहुत बड़ा शेर हूँ, ये वही लोग बोलते हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये शेर चुप क्यों होता है जब एक बच्चे को मुसलमान होने के कारण चाटा मारा जाता है, जब हेट स्पीच की जाती है, जब मुसलमानों को इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की बात की जाती है, क्यों हमारे प्रधानमंत्री चुप रहते हैं? क्योंकि यही भाजपा की मंशा है, यही उनका एजेंडा है। उनका एजेंडा नौकरी देना नहीं, उनका एजेंडा शिक्षा देना नहीं, उनका एजेंडा है इस देश में नफरत फैलाना, और यही भाजपा नरेंद्र मोदी और उनके सांसद कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी बचाव कर रही है रमेश बिधूड़ी का। बिल्कुल बचाव कर रही है, अगर बचाव न कर रही होती तो अब तक उनका सस्पेंशन हो जाता। जिस तरीके से जितनी फुर्ती के साथ राहुल गांधी का सस्पेंशन हुआ, जिस फुर्ती के साथ अन्य अलग अलग पार्लियामेंटेरियन का सस्पेंशन हुआ, उसी तेज़ी से ये गलत बात बोलने के लिए, जबकि वो सही बात बोलते उनका सस्पेंशन हुआ, गलत बात बोलने के लिए रमेश बिधूड़ी का सस्पेंशन हो जाना चाहिए था। दानिश अली ने भड़काया था उनको। क्या भड़काया था? अगर मैं कहता हूँ कि दानिश अली ने कोई भड़काया नहीं गया, अगर भड़काया भी गया तो कोई भाषा का प्रयोग करने की ये कोई तरीका है? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट गाइडलाइंस इशू की हुई हैं कि कहीं भी हेट स्पीच हो, पुलिस को उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा, और पुलिस को अब रमेश बिधूड़ी के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। जब मुस्लिम सांसद संसद में सुरक्षित नहीं है तो गांव में जो गांव में रहते हैं उनका क्या हाल होता है? देखिए, ये ऐसा कुछ सवाल हम भी यहाँ से पूछते हैं कि ये चीज़ आज रिकॉर्ड हो गई, सबके सामने आ गई। ऐसे तमाम तरीके की हेट स्पीच आज पूरे देश में हो रही है। पूरे देश में अलग अलग जगह पे मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, हिंसा फैलाने की बात की जा रही है। यूपी में हमने देखा कि ऐसे एक बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए, एक छोटे बच्चे को एक मुसलमान होने के कारण और बच्चों से चाटा मरवाया गया। तो इस सब के खिलाफ हमको बोलना ज़रूरी है। तैयारी है क्या बीजेपी? बिल्कुल 2024 की तैयारी है। जैसे हम देखते हैं चुनाव पास आता रहता है, जो बीजेपी की नफरत की दुकान है, ये नफरत की राजनीति है, ये बढ़ती रहती है। अभी तक नफरत गांव में, स्कूल में, ट्रेन में देखिए, अब संसद में भी है देखिए। हाँ बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि ये जो है ये इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग इसके खिलाफ चुप्पी बनाए रखते हैं। जब लोग इसके खिलाफ बोलेंगे, हम देखेंगे कि इसको हम संसद से भी बाहर, जैसे हमने आज प्रोटेस्ट का कॉल दिया है, ऐसे अगर लोग इसके खिलाफ संगठनिक होकर लड़ेंगे तो इसका जो है ये हेट स्पीच पार्लियामेंट में भी बंद होगी, सड़कों पे भी बंद होगी, स्कूल में बंद होगी, हर जगह से बंद होगी।